हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके जो भी शत्रु बने बैठे हैं उनके जीवन में माँ आदिशक्ति ने क्या भूचाल मचा दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो भी लोग आपको अपना एनिमी मानते हैं, आपको एनिमी के नज़रिए से देखते हैं, उनके नज़रिए से ही आप उनके शत्रु हैं। आपकी जीवन में आपने कभी किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखा। आप, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका कोई शत्रु है तो आप ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सभी से प्रेम करते हैं, है ना। अपना हो पराया हो, आपके भीतर एक समानता का भाव है, आप अपने और पराये में भेद नहीं करते। और इसी कारण से आपका कोई भी शत्रु आज तक इस पूरी सृष्टि पर, इस पूरी धरती पर नहीं है ना। ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं वो उनका सिर्फ न्यूट्रल सब्जेक्ट है ये। आपकी तरफ से कोई भी ऐसा शत्रुता का भाव नहीं है ना। तो सबसे पहला जो कार्ड्स आया है वो है जस्टिस का। टैरो डेक से हमने राइडर वे टैरो डेक से कार्ड लिए हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा गला ख़राब है, मुझे कोल्ड एंड कफ एंड फीवर की समस्याएं चल रही है। मेरा 21 डेज़ का हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस चल रही थी, क्लासेस चल रही थी मेडिटेशन के, उसको भी मुझे बीच में रोकना पड़ा है क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे कोल्ड कफ और फीवर है। सो गला ख़राब है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्लीज़ अवॉइड करिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको कोई सुनने समझने में परेशानी हो रही है तो। बाकी गाइडेंस तो भी डिवाइन की आ रही है, वो आपको प्रॉपर दी जाएगी। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। द चैरियट की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द हैंगमैन है। 7 ऑफ कप्स है। जजमेंट है। किंग ऑफ वंड्स है। द मून है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है। द डेविल आया है यहाँ पे रिवर्स में। 7 ऑफ पेंडिकल्स है। एस ऑफ पेंडिकल्स है। और बॉटम डेक की जो एनर्जीज निकल करके आई हैं वो आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जस्टिस का कार्ड यानी ना जमना लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हैं। कुंभ राशि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। द चैरियट का कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। यानी कि 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे कवर हो गई है। ठीक है। और कुछ कार्ड्स मैंने मोनोलॉजी डेक से भी लिए हैं, वो मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जस्टिस जस्टिस यहाँ पे डिवाइन अब आपके जीवन में न्याय कर रही हैं। माँ आदिशक्ति आपके जीवन में जस्टिस कर रही हैं, क्योंकि आज तक आपने जो भी कर्मास करे हैं, जो भी काम करे हैं, वो निस्वार्थ करे हैं। कभी भी कोई इंटेंशन, कोई गंदा भाव, है ना, किस तरीके से इंटेंशन डालते हैं किसी भी काम को, किसी किसी का काम बिगाड़ा जाए, आपने कभी भी इस तरीके के गंदे भाव, मैं बोलूँ आपकी सोच में भी नहीं थे। करना तो बहुत दूर की बात है, ये चीज़ें आपकी सोच में भी नहीं थे। आपको ये पता ही नहीं होता था कि गंदे इंटेंशंस कैसे डाले जाते हैं। हो सकता है आपकी माता पिता बहुत ज़्यादा ऐसे बिल्कुल दैवीय स्वरूप हो, है ना, परमात्मिक शक्तियाँ उनके पास हो। वो भी दैवीय माता पिता आप हो सकते हैं। जहाँ पर आपने जन्म लिया है वो स्थान भी बहुत ज़्यादा प्योर हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो बाय ब्लड आपके भीतर ये चीज़ें हैं कि आप चाहकर गुस्से में बोल सकते हैं लेकिन कभी आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये जस्टिस का जो कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि जो भी एनविशियस लोग हैं आपके लाइफ में, उनके जीवन में परमात्मा अब उनका बैड कर्मा को ला रहे हैं। उन्होंने जो भी नेगेटिव प्रोजेक्शन, द चैरियट का कार्ड है, क्योंकि अब आपका नज़रिया चेंज हो चुका है। आप टोटली प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपको परमात्मा ने इमोशन लेस कर दिया है उन लोगों के लिए जो इमोशंस की वैल्यू नहीं करते। अब आप चाह कर भी इमोशंस, भावनाओं को दिखा नहीं पाते। परमात्मा ने आपको इतना ज़्यादा बैलेंस में ला दिया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हैं। इमोशनल आप बिल्कुल हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जहाँ पर जो लोग इन चीज़ों की वैल्यू करते हैं, जिनकी जिनकी इमोशंस की जहाँ पर कद्र होती है, वहाँ पर ही आप इमोशंस को दिखाते हैं, है ना। ये चीज़ें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिहेवियर में, आपके नेचर में सेट हो चुकी हैं। जो लोग चालाक होते हैं, चालाक चंट, है ना, दुर्व्यवहार करने वाले, दोहरी बात करने वाले, दोगली फितरत के जो लोग होते हैं, उनके सामने जो भगवान ने, आपकी जो डिवाइन ने, आदिशक्ति माँ ने आपकी जो नेचर चेंज की है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपको पता भी नहीं चलता
ना आप कुछ सोचते हैं ना समझते हैं, जो नेचर बाय डिफ़ॉल्ट आपका चलता रहता है वो स्वयं परमात्मा ने आपके व्यवहार में एक चेंज लाया है। तो यही चेंज आपका देख कर के जो भी एनविशियस है ना पीपल आपके अराउंड, एनविशियस पीपल्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द जितने भी रहते हैं, उनके जीवन में अब उनका कर्मास लौट के आ रहा है। क्योंकि इन लोगों ने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन की है आप पर। डेविल का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, इतनी ज़्यादा मून का कार्ड भी रिवर्स में आया है। इन लोगों ने इतने ज़्यादा नेगेटिव प्रोजेक्शन आपके ऊपर करे हैं, इतने ज़्यादा करे हैं, क्योंकि देखिए हम अच्छे या बुरे जो भी कर्मास करते हैं ना वो रिवर्स बैक करते हैं, सभी के सभी सभी कर्मा लाइफ में रिवर्स बैक करते हैं। अगर मैं आपको टाइम पीरियड की बात बताऊं तो तकरीबन तकरीबन 7 से 9 साल के बीच में, हर 7 से 9 साल के बीच में जो भी आपके अच्छे कर्मा है, गुड कर्मा है, वो रिवर्स बैक करेंगे। टाइम पीरियड में आपको बता चुकी, 7 से हद 9 साल, 7 और 9 इनके बीच में ही। क्योंकि देखिए 7 हमारे वार होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, है ना। और इन्हीं 7 वारों और 9 ग्रहों के बीच में एक इंसान का जीवन घूमता रहता है, और उस इंसान के जीवन में उसके काम करते हैं वो है उसके कर्मास। अच्छे करेंगे आप, वो कर्मास रिवर्स बैक करेंगे। बुरे करेंगे, वो भी कर्मास आपके रिवर्स बैक करेंगे। तो हमेशा अपने कर्मों को पवित्र रखें, और वो आप करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में मादी शक्ति ने टोटली भूचाल मचा करके रखा हुआ है। अब उनके जीवन में इल्यूजन्स, भ्रम्स पैदा होंगे, क्योंकि ये खुद ऐसे लोग हैं कि लोगों की लाइफ में इल्यूजन पैदा करते हैं, होते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, दिखते हैं कुछ, है ना, करते हैं कुछ। इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं ऐसे लोग, हमेशा दूसरों को भ्रम की स्थिति में डाल करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं, और आपके साथ जजमेंट ये हो रहा है कि आप अब इन लोगों की रग रग, नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, रग रग के आप उनसे वाकिफ़ हो चुके हैं। आपको ये पता चल चुके हैं ये लोग किस समय में क्या एक्शन रिएक्शन करने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। आपको डिवाइन ने यहाँ पर एक, जो आपका खोया हुआ मान सम्मान है, पद है, वो डिवाइन आपको देने के लिए आपकी लाइफ में जस्टिस ला रहे हैं। मून आया है रिवर्स में, यानी कि जो भी ऐसे थर्ड पर्सन थे, थर्ड पार्टी थी, जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, जिन्होंने आपकी लाइफ में इम्बैलेंसिंग क्रिएट करी है, उनकी लाइफ में भी उनका कर्मा रिवर्स बैक कर रहा है। अब वो लोग वहाँ पर मुझे ओवर थिंकिंग में फंसते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिविटी की गिरफ्त में फंसते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंडिकल्स डिवाइन आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और उन पे आप वर्क कर रहे हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और एस ऑफ पेंडिकल्स, ये जो भी लोग हैं ये आपको देख करके इस तरीके से एक ईर्ष्या का भाव मन में पालने लग गए हैं कि भाई ये इंसान आगे जा कर के अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाएगा, अपना नेम फेम कमा लेगा, और हमारा दबदबा, हमारा गुंडा राज, हमारी बदमाशियाँ, जो हम झूठ अहंकार के कारण लोगों पर अपना एक रुतबा बना करके रखते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये डर उनको बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये सारा चेंज माँ आदि शक्ति ने किया है। माँ आदि शक्ति ने आपके बिहेवियर को, आपकी प्योरिटी को, आपकी सच्चाई को देखा है, और इसी कारण से डिवाइन ने आपके लाइफ में जस्टिस लाया है। अब हम मोनोलॉजी से मैसेजेस में आपको देख लेती हूँ। सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। नेक्स्ट, यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नेक्स्ट है, वर्क थ्रू योर फियर। Communication is key. The answer you need are coming. Surrender to divine. A fairy climax approach. Don't let your past hold back. देखिए यहाँ पर जो मोनोलॉजी से मैसेजेस निकल कर के आए हैं वो यही है कि आपने है परमात्मा को सरेंडर किया हुआ है खुद को। आप टोटली डिवाइन पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन को आपने परमात्मा के हवाले सौंपा हुआ है कि जैसे मर्जी आप चलाएं, आपकी इच्छा है डिवाइन। आप अपने लाइफ पाथ के बिल्कुल क्लोज हैं। गोल आपका जो भी है उसको अचीव करने के लिए आप बिल्कुल डिवाइन ने आपको रेडी कर दिया है। आपने अपने सभी प्रकार के फियर से ओवरकम किया है।
पहले आपके थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, अब वो क्लियर हो रही हैं। थॉट चक्रा के ब्लॉकेजेस आपके जा रहे हैं। जो भी आपके मन में सवाल थे उनके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। ए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आपके एंजल्स आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप टोटली डिवाइन के सामने सरेंडर है। और ये सारी चीज़ें देख के बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपने लाइफ को एकदम प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी दोनों में आपने बैलेंस बना करके रख लिया है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में आपने बैलेंस बना लिया है। ये सारी ही चीज़ें माँ आदिशक्ति ने आपके लाइफ में चेंज लाया है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।